तुम्हारे शरीर में एक ऐसा पॉइंट है जिसे अगर सही तरीके से एक्टिवेट किया जाए तो तुम सिर्फ चीजों को देखोगे नहीं, उनके पीछे की सच्चाई महसूस करोगे। और सबसे डरावनी बात यह है, कुछ लोगों ने सिर्फ 7 दिनों में अपने अंदर ऐसे चेंजेस फील किए जिन्हें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। माथे में प्रेशर, अचानक हीट और कभी-कभी बिना वजह वाइब्रेशन। क्या ये थर्ड आई अवेकनिंग है या सिर्फ तुम्हारा दिमाग तुम्हें ट्रिक कर रहा है? इंटरनेट पर तुमने बहुत वीडियोस देखे होंगे, थर्ड आई खोलो पावर्स मिलेंगी, लेकिन सच्चाई उतनी सिंपल नहीं है। क्योंकि अगर ये सच में एक्टिवेट हो जाए तो ये तुम्हें पावर नहीं, पहले कंफ्यूजन देता है। तुम्हारी रियलिटी, तुम्हारा परसेप्शन धीरे धीरे शिफ्ट होने लगता है। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि ये शुरू कब हुआ। हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने एक कॉन्सेप्ट बताया था, आज्ञा चक्र, जिसे बॉडी का कमांड सेंटर कहा गया, जहां से इंट्यूशन, क्लैरिटी और अवेयरनेस कंट्रोल होती है। लेकिन आज की साइंस इसी कंसेप्ट को एक अलग नाम देती है, पाइनियल ग्लैंड। तुम्हारे ब्रेन के बीच में एक छोटा सा ग्लैंड जो डार्कनेस और लाइट के साइकिल्स को कंट्रोल करता है। स्लीप, हॉर्मोन्स, मूड, सब कुछ इनडायरेक्टली इससे जुड़ा है। लेकिन अब सोचो, अगर ये इतना पावरफुल है तो फिर ये फुली एक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारी डेली हैबिट्स, मोबाइल स्क्रीन, आर्टिफिशियल लाइट, स्ट्रेस, डिस्ट्रैक्शन धीरे धीरे इसे इनएक्टिव मोड में डाल देते हैं। और शायद तुम्हें यह रियलाइज भी नहीं होता कि तुम अपनी नेचुरल अवेयरनेस खो रहे हो। तुमने कभी नोटिस किया है, कभी कभी बिना किसी रीजन के माथे के बीच में हल्का प्रेशर फील होता है, जैसे कोई अंदर से पुश कर रहा हो, और तुम तुरंत सोचते हो शायद हेडेक है। लेकिन अगर ये हेडेक नहीं है तो? कुछ लोग कहते हैं ये उसी पॉइंट का एक्टिवेशन सिग्नल हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हमने खुद को इतना डिस्ट्रैक्ट कर लिया है कि हम अपने बॉडी सिग्नल्स को सीरियसली ही नहीं लेते। अब ध्यान से सोचो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे ड्रीम्स अचानक अनयूजुअली क्लियर हो गए हों, जैसे तुम सिर्फ देख नहीं रहे बल्कि फील कर रहे हो? कुछ लोग कहते हैं ये रैंडम नहीं होता, ये तुम्हारे सबकॉन्शियस के एक्टिवेट होने का संकेत हो सकता है। लेकिन क्या हर विविड ड्रीम थर्ड आई एक्टिवेशन है या सिर्फ माइंड की प्रोसेसिंग? यही कंफ्यूजन लोगों को बीच में रोक देता है। कभी अचानक ऐसा फील हुआ कि तुम्हारे अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है, मोटिवेशन हाई, फोकस शार्प, और कुछ देर बाद सब खत्म। ये नॉर्मल फ्लक्चुएशन नहीं भी हो सकता, ये तुम्हारे नर्वस सिस्टम के सिग्नल्स हो सकते हैं, जैसे कोई सिस्टम रीबूट हो रहा हो। लेकिन अगर ये कंट्रोल में ना हो तो यही चीज तुम्हें अनस्टेबल भी बना सकती है। जब तुम पूरी तरह साइलेंस में बैठते हो, पहले बोर्डम आता है, माइंड भागता है, लेकिन अगर तुम थोड़ा और रुको तो कुछ लोग कहते हैं उन्हें एक हल्की साउंड सुनाई देती है। क्या ये एक्सटर्नल साउंड है या तुम्हारे अंदर की फ्रीक्वेंसी? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्यों हर कोई इसे फील नहीं करता? अगर तुम इंटेंशनली अपने माथे के बीच फोकस करते हो तो कुछ टाइम बाद हल्की हीट या टिंगलिंग सेंसेशन शुरू हो सकती है। लेकिन यहीं पर लोग गलती करते हैं, वो एक्साइट हो जाते हैं, रिएक्ट करने लगते हैं और प्रोसेस वहीं रुक जाता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, क्यों कुछ लोग ये सब फील करते हैं और कुछ लोग कुछ भी नहीं? क्या ये टैलेंट है या टेक्निक? सच्चाई ये है, डिफरेंस टेक्निक में नहीं, डिफरेंस तुम्हारी अवेयरनेस और कंसिस्टेंसी में है। और यही वो पॉइंट है जहां 90% लोग फेल हो जाते हैं। अब अगर तुम सच में टेस्ट करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक सिंपल 7 डे एक्सपेरिमेंट दे रहा हूं। लेकिन ध्यान रखना, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। सीधे बैठो, स्पाइन स्ट्रेट, आंखें बंद। अब पूरा फोकस सिर्फ माथे के बीच, कोई इमेजिनेशन नहीं, कोई फोर्स नहीं, बस ऑब्जर्व करो। पहले दिन कुछ नहीं होगा, दूसरे दिन शायद थोड़ा डिस्ट्रैक्शन कम हो, तीसरे दिन शायद तुम्हें हल्का प्रेशर फील हो। अगर कुछ फील हो तो रिएक्ट मत करना, बस ऑब्जर्व करना। लेकिन अगर ये प्रोसेस सच में स्टार्ट हो गया तो सिर्फ सेंसेशंस नहीं आएंगे, तुम्हारी थिंकिंग बदलने लगेगी, तुम चीजों को अलग तरीके से देखने लगोगे। और यही वो पॉइंट है जहां लोग डर जाते हैं, क्योंकि तुम्हें वो चीजें दिखने लगती हैं जो पहले इनविजिबल थीं, और हर कोई इस चेंज के लिए रेडी नहीं होता। तो अब सवाल ये है,
क्या ये सब सच में थर्ड आई एक्टिवेशन है या सिर्फ ब्रेन का इल्यूजन? और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर तुमने ये प्रोसेस गलत तरीके से किया तो क्या हो सकता है? 7 दिन बाद एग्जैक्टली क्या चेंजेस आते हैं और साइंस इसके बारे में क्या कहती है, ये सब मैं तुम्हें अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर तुम ये 7 डे एक्सपेरिमेंट शुरू कर रहे हो तो कमेंट में लिखो Day 1 स्टार्टेड और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले वीडियो में मैं वो रिवील करने वाला हूं जो ज्यादातर लोग छुपाते हैं।